हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे AMA एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand states that other things being equal, the demand for good expand with the fall in price and contracts with rise in the price। देखो, डिमांड है जो गुड्स की वो प्राइस के बढ़ने से क्या होगी, कम हो जाएगी। प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इन द वर्ड्स ऑफ बिल्स द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things being equal, the quantity demanded per unit of the time will be greater the lower and the price and smaller the higher in the price। प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस अगर घट जाएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये हमारी डेफिनेशन के अंदर शो किया गया है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सबसे पहले है इनवर्स रिलेशनशिप होती है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स। इनकी जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। Price an independent variable and demand a dependent variable. Under the law of demand, it is the effect of price on demand which is examined and not the effect of demand on price। ये effect नहीं डालता है प्राइस के ऊपर। इंडिपेंडेंट डिमांड एंड डिमांड, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। जो और जो चीज़ें होती हैं वो सेम रहती हैं। द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स दैट अदर थिंग्स रिमेन द सेम एंड in other words there should be no change in the other factor influence demand expand। चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, बस प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है। डायरेक्शन ऑफ चेंज, द लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन डिमांड कांस्टेंट अपॉन द चेंज इन द प्राइस। ये जो डायरेक्शन है लॉ ऑफ डिमांड क्या बताती है? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ये बताती है कि में डायरेक्शन है चेंज इन डिमांड की वो कॉन्सिक्वेंट है अपॉन चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से। नेक्स्ट है हमारा रिलेटेड विद टाइम। Law of demand is related with a point of time, says a day or a week or a month or a year for the that matter a dedicate। इसके अंदर क्या है, जो डिमांड है हमारी वो रिलेटेड पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। तो क्या बोलती है कि डे और वीक और मंथ ईयर फॉर द मैटर करता है हमारे, डेडिकेट करते हैं हम उसको। ये सब चीज़ें जो हो टाइम से रिलेटेड होती हैं। टाइम के अकॉर्डिंगली डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, टाइम के अकॉर्डिंगली डिमांड, जैसे देखो सीज़न के अकॉर्डिंगली होता है। अब जब सीज़न में स्टार्टिंग में अंगूर आए तो उनकी डिमांड ज़्यादा थी तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा था उनका। अब धीरे धीरे डिमांड कम हो गई तो प्राइस उनका ऑब्वियस सी बात है कम होता जा रहा है। assumptions है हमारी लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड्स व्हेन अदर थिंग्स रिमेन द सेम। इट मींस फैक्टर इन्फ्लुएंस डिमांड अदर देन प्राइस एज अज्यूम्स टू बी कांस्टेंट। देखो इसके अंदर जो और जो अदर फैक्टर होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं, सिर्फ प्राइस ही इसको इन्फ्लुएंस करता है। दिस में बी एक्सप्लेन्ड एज द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन हमारा क्या है? एफ ब्रैकेट पी एक्स। जो प्राइस हमारा वो कांस्टेंट नहीं है, पी आर कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। डी एक्स क्या होगा हमारा? डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। एंड पी आर क्या है हमारा? पी प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, वो कांस्टेंट है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है, टेस्ट हमारा कांस्टेंट है एंड एक्सपेंसिव ऑफ द कंज्यूमर हमारा कांस्टेंट है। Assumptions of the law of demand are that all determinations of demand other than the PX remain unchanged। Assumptions क्या बताती हैं कि जो हर एक डिटर्मिनेशन होते हैं हमारे वो अनचेंज रहेंगे बस PX को छोड़ के। इन डिटेल these are the there should be no change in the price of the related goods। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट इन प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ना टेस्ट और प्रेफरेंस के अंदर चेंज होगा। देयर शुड बी नो डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर भी जो कमोडिटी का प्राइस है वो इसके अंदर एक्सपेंशन नहीं होगा। एंड देयर इज अ नो चेंज इन द साइज एज कंडीशन एंड सेक्स रेशो ऑफ द पॉपुलेशन। कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। देयर इज अ नो चेंज इन द रेंज ऑफ द गुड्स अवेलेबल ऑफ द कंज्यूमर। जो भी अवेलेबल गुड्स हैं टू कंज्यूमर को वो उनके अंदर भी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, सिर्फ हमारे प्राइस के अंदर चेंज आएगा। एंड देयर शुड बी नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द कमोडिटी
देयर शुड बी नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, टैक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा एंड देयर इज़ अ नो चेंज इन द वेदर कंडीशंस के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ हमारा चेंज आएगा प्राइस। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। के साथ हमारा लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।